Radhe Radhe everyone. So this video is quite special because in this video I have covered 2 days का vlog in a single video. So सबसे पहले दिन की स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी चाय और मैंने कारीगर अंकल को चाय दे दी थी बिकॉज हमारे घर में अभी थोड़ा सा काम चल रहा है और इसी वजह से मैं YouTube पे भी डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. एंड आफ्टर दैट मैंने शावर वगैरह लेने के बाद पूजा वगैरह कंप्लीट कर ली थी. एंड बिफोर आई जम्प इनटू दिस वीडियो आई वांट टू थैंक यू ईच वन ऑफ यू for showing positive response on my previous weekly targets video. I was little bit skeptical about like showing my targets and all, लेकिन आप लोगों ने उसको इतना पॉजिटिव वे में लिया. आई एम लविंग इट सो मच. थैंक यू सो मच. एंड उसके बाद मैंने आज बनाई थी सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट और उसके बाद मैंने किया था बेसिक रिविजन एंड देन मैंने की थी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस. एंड कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए आई हैव शेयर्ड मल्टीपल टाइम्स क्विक ब्रेन ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐप है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने के लिए. आफ्टर कंप्लीटिंग माई कैलकुलेशन प्रैक्टिस एंड बेसिक रिविजन आई हैव स्टार्टेड माई रीजनिंग मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट फ्रॉम द स्मार्ट कीड़ा. और आज मैंने पढ़ना लेट स्टार्ट किया था एज एन लेट इन द सेंस रात में लाइक 9:30 मैंने ये स्टार्ट किया था बिकॉज आज दिन में बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि घर में जब भी पेंट वगैरह का ऐसा कुछ काम होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्योटिक हो जाता है घर, लाइक सामान इधर से उधर रखना एंड ऑल. तो इस टेस्ट में मेरी रैंक थी 133 आउट ऑफ 9276 स्टूडेंट्स एंड मैंने स्कोर किया था 27.60 मार्क्स आउट ऑफ 60 एंड परसेंटाइल वाज क्वाइट गुड 98.57%. एंड इसके अंदर मेरे एक्यूरेसी 100% रही है. 23 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड एंड 23 के 23 वर करेक्ट. अब इस टाइम पे लाइक जब इतना क्योटिक घर में माहौल चल रहा है तो मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकती हूँ बट आई एम नॉट अ लाइब्रेरी काइंड ऑफ पर्सन कि मैं वहाँ पे एकदम फोकस्ड होकर पढ़ सकूँ. नहीं, मुझे अपना खुद का एक स्पेस चाहिए होता है. मेरे आसपास अगर कोई भी बैठ के पढ़ता है तो आई कांट स्टडी. सो ऐसा कुछ सीन है मेरे साथ. तो और आपका बताना आप लाइब्रेरी पर्सन हो या आपको घर पे रह के ही पढ़ना पसंद है. बाकी इस मॉक की बात करूँ तो मैंने इसमें बनाए थे लाइक पजल्स. ये फर्स्ट पजल थी, इसमें 3-4 वेरिएबल थे तो ये चारों में मतलब पॉसिबिलिटी लेके बनाई थी मैंने 2 तो ये मेरी बन गई थी. एंड उसके बाद मैंने ये वाली एक पजल थी, इसमें मेरे को 3 पॉसिबिलिटी लगी थी तो बाकी एक पॉसिबिलिटी इसमें करेक्ट थी, बाकी 2 गलत हुई थी. बाकी मैंने मिसलेनियस बनाए थे, सिलॉग्स एंड ऑल. एंड ब्लड रिलेशन भी मैंने बनाया था जो काफ़ी इजी था, हो गया था. एंड फिर उसके बाद मैंने लिया था एक छोटा सा ब्रेक जिसमें मैं शाम को छत पे वॉक करने जैसे जाती हूँ. तो रात में गए थे बेसिकली हम, तो वहाँ पे देख लिए कौन से अतिथि आए हैं जिनकी कोई तिथि ना हो, वो गेस्ट. तो मैंने इनको बोला कि ठीक है आप वहीं पे वेट करिए, मैं दूध लेके आती हूँ. और मैं नीचे गई तो ये डब्बा कुछ ज़्यादा लाइक डीप था तो इसको मुझे कट करना था तो मैंने फटाफट से नाइफ़ को ऐसे गर्म करा ताकि ये एक बार में कट हो जाए. बाकी मैंने इस म्याऊ के लिए इतने डब्बे कट कर दिए हैं अब तक, पता नहीं लेकिन वो सारे डब्बे कहाँ गायब हो जाते हैं, ये ले जाती है क्या उसको. तो मैंने फटाफट से डब्बा वगैरह कट करा कि ताकि नहीं वो चल नहीं जाए, लेकिन वो वहीं पर ही बैठी थी जब तक मैं लेके नहीं गई. तो ये अब इसमें से वो पी सकती है आराम से क्योंकि हम तो फिर भी कुछ भी मांग के खा सकते हैं. ये जो जानवर होते हैं जो बोल नहीं सकते तो वो कुछ मांग भी नहीं सकते तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ फूड वगैरह का लाइक इंतज़ाम कर देना चाहिए ताकि वो भी आराम से खा सकें क्योंकि कितनी ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है तो उनको भी लगती है ये सारी चीज़ें. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम आराम से वहाँ पे वॉक कर रहे हैं फिर भी उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो आराम से वहाँ पे दूध वगैरह एंजॉय कर रही थी. और फिर हम आ गए थे नीचे और अब 12 बज चुके थे, लाइक 12:15 के अराउंड हो गए थे. मेरा बेसिक रिवीजन वगैरह डन हो चुका था, रीजनिंग का सेक्शनल और उसका एनालिसिस मैंने डन कर लिया था. एंड या फिर मेरा 12 बजे से था मेरे को क्वांट्स की जो क्लास करनी थी कौशिक सर की, जो मैंने अपने वीकली टारगेट्स वाले लाइक उसमें शो करी है आराम से कि कौन सी क्लास मुझे करनी है. तो आज मैं कर रही हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की. अगर आपको वीकली टारगेट्स मेरे देखने हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, यू कैन वॉच इट. एंड या तो मैंने ये बताया भी था आपको लाइक मैं कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करूँगी SBI पीओ एंड क्लर्क वाली. तो ये है साधना बैच, इसमें ये प्रैक्टिस बैच है बेसिकली. तो इसमें जो SBI पीओ एंड क्लर्क की टॉपिक वाइज प्रीलिम्स एंड मेंस की प्लेलिस्ट है सर की, तो वहीं से मैं इसकी प्रैक्टिस करने वाली हूँ. जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं इसी प्लेलिस्ट को मैं कंप्लीट करूँगी और किसी प्लेलिस्ट पर मैं स्विच नहीं करूँगी. और सर ने हर टॉपिक के लाइक प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल दोनों ही प्रैक्टिस सेशंस ले रखे हैं. सो यही मेरा आज का था कि लाइक मुझे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करना है तो मैंने वही स्टार्ट
करा। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था लाइक आपके पास कौन सा है कौशिक सर का बैच, तो मेरे पास है साधना बैच। ये एक प्रैक्टिस बैच है बेसिकली। इसमें सर ने लाइक कंसेप्ट नहीं समझाए हैं, इसमें सिर्फ सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं। तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं, दैट्स वाई मैंने प्रैक्टिस बैच ही लिया है। और मैं सर का जो भी सर क्वेश्चंस देते हैं तो उसको पहले खुद से सॉल्व करती हूँ और उसको वीडियो को पॉज कर देती हूँ एंड देन उसके बाद सर का एक्सप्लेनेशन सुनती हूँ ताकि मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और मेरा ब्रेन भी वर्क करे। लाइक मेरी थिंकिंग कैपेसिटी जो है, थिंकिंग एबिलिटी है, तो वो इंक्रीज़ हो। सो या दैट्स माई अप्रोच। और मेरे पास एक कमेंट ये भी था कि लाइक अभी है ना वो बिगनर है और वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वांट्स की, और जब वो एक चैप्टर पढ़ लेते हैं लाइक 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो जो पहले जो उन्होंने पढ़ा था वो भूल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि लाइक क्विजेस जितना आप दे सकते हो उतना ज़्यादा क्विज दो ताकि आप हर चैप्टर से टच में रहो। सो यही है, या फिर जो पहले वाले चैप्टर से उसके एक 2 क्वेश्चंस आप लगाते रहो साइमल्टेनियसली, यही एक ऑप्शन है, उसका कोई और इलाज तो है नहीं। और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, रात के लाइक 2 बज रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट से कॉफ़ी बना लेते हैं, तो मेरे को हो सकता है नींद नहीं आएगी। और फिर इस कॉफ़ी के सहारे से मैंने क्लास करना वापस से स्टार्ट करा। और मेरे पास आजकल लाइक कमेंट्स में बिगनर्स के डाउट्स ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक बिगनर्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए, बैंकिंग में कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द फ्री रिसोर्सेज तो आप मेरे रिसोर्सेज वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरी पर्सनल एडवाइस तो सिर्फ यही रहेगी कि आप ना एक कोर्स परचेज़ कर लो, लाइक यस ऑफिसर बैच है या फिर अड्डा 247 है। एक कोर्स परचेज़ कर लोगे तो लाइक आपको हर चीज़ एक कंस्ट्रक्टिव वे में मिल जाएगी, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा और इससे आपकी टाइम और एनर्जी दोनों ही बहुत सेव हो जाएगी और जो आप अपने गोल्स पे लगा सकते हो। एंड या उसके बाद कट टू माई स्टडीज़। मुझे अपनी क्लास को कंप्लीट करना था और वो 4 बजे तक का मैंने अपना टाइम स्लॉट रखा था उस क्लास का, लेकिन कॉफ़ी से भी मेरे को कुछ खास असर पड़ा नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मेरे ब्रेन ने एक्चुअली फंक्शनिंग करना ही बंद कर दी थी, मुझे ऐसे लग रहा था। बट हाँ ठीक है, अब जो भी था मैंने 3 बजे रैप अप कर दिया था अपना पूरा पढ़ाई वगैरह का। तो ये अराउंड स्टडी आवर्स मेरे प्रोडक्टिवली निकल के आए थे 5 घंटे के अराउंड। और मैंने यहाँ पे आज एक चीज़ सीखी कि अगर मैं 9:30 बजे पढ़ने नहीं बैठती तो और मैं सो जाती अराउंड और मैं आराम से फ़ोन ही चलाती, ऑफ कोर्स सी बात है मैं 9 बजे तो बिल्कुल भी नहीं सोती, मैं 12 बजे तक फ़ोन चलाती, तो हो सकता है मैं आज 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाती दिन में। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं आज सुबह नहीं पढ़ पाई, इट्स फाइन, बट नाउ आई हैव अ ऑप्शन, या तो मैं पढ़ाई करूँ या मैं फ़ोन चला सकती हूँ। सो आई गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, चलो पढ़ाई करते हैं। एंड या विद दैट नोट आई एंडेड माई डे एंड दिस इज़ द सेकेंड डे। और मैं मॉर्निंग में अराउंड 6:30 उठ गई थी और मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी बिकॉज आज थी हमारे घर में पूजा। और उठने के बाद मैंने किया मेडिटेशन और उसके बाद मैंने पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा सा भजन मार्ग पे प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुने। एंड या उसके बाद आई टेक अ शावर एंड उसके बाद हमारी थी पूजा। एंड या मीट माई प्लांट, माई न्यू फ्रेंड, गुड लक। ओम विदिकाय नमो नमः हरि ओम पृथिव्यां वयो खलेषु पवित्रावाण अखारिकाजितमाविक्रमाणायतै पक्षरं दशन्दवा भागेन छन्दोगतेन मरुष्णानं समर्पयामि कृष्णानं समर्पयामि नमो नमः दशः शारशवादेतु पञ्च स्त्रीदलेन अभिषेकं च कुर्यातः सो या पूजा वगैरह कंप्लीट होने के बाद मैंने बनाई थी अपनी टू डू लिस्ट और मैं 11:30 के अराउंड पढ़ने बैठी थी। और मेरा टारगेट था आज करंट अफेयर्स और इंग्लिश और बाकी की जो क्वांट की बच्ची कुची मेरी क्लास थी कल वाली वो कंप्लीट करने का। एंड सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट इसलिए बना ली थी ताकि मुझे टाइम स्लॉट्स मिल जाए। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे आज पढ़ाई के अलावा करने के भी। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे लाइक आप इंग्लिश कैसे करती हो। तो इंग्लिश के लिए मैं बेसिकली 5 स्टेप्स वाला फॉर्मूला फॉलो करती हूँ बिकॉज इंग्लिश वॉज नॉट दैट मच गुड फॉर मी एज कम्पेयर टू द क्वांट एंड रीजनिंग। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एडिटोरियल कर रही हूँ विशाल सर से, और सर जैसे पॉज देते हैं तो मैं वहाँ पे खुद रीड करती हूँ एडिटोरियल को। एंड उसके बाद जो सर क्वेश्चन आंसर करवाते हैं उनके भी आंसर मैं करती हूँ। एंड उसके लिए इंग्लिश के लिए मैं जनरली मेरा क्या रूल रहता है कि मैं या तो रूल्स रिविजन कर लूँ, एरर की क्लास वगैरह कंप्लीट कर लूँ, सेक्शनल मॉक दे लूँ, एडिटोरियल कर लूँ एंड वोकैब कर लूँ।
दैट्स द 5 स्टेप्स आई डू फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. आई होप यू गेट द क्लैरिटी. एंड अगर आपके इसमें कुछ डाउट रह जाते हैं तो मैं आगे फर्दर कभी किसी वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लाइव मॉक टेस्ट. एंड मैंने एडिटोरियल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था. अब यहाँ पे मैंने 7 o'clock तक ही अपनी टू डू लिस्ट तैयार करी थी. बाकी 10:30 to 2:30 मेरा प्लान था करंट अफेयर्स करने का. और ये सबसे एंड में इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पास PDFs अवेलेबल नहीं थे. मेरे को यहाँ पे PDFs के प्रिंट आउट भी निकलवाने थे. सो दैट्स द रीज़न आई चूज़ टू डू द करंट अफेयर्स एट द एंड. एंड उसके बाद मैंने किया था लाइव मॉक टेस्ट. कि RRB क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट था जो टेक्स्ट बुक पे लाइव था. और इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने कम्युनिटी टैब पे दी थी. और आप लोगों ने काफ़ी सारों ने इस पर अपने स्कोर्स भी शेयर किए थे. और मेरे पास अभी रिसेंटली एक कमेंट भी आया था कि लाइक आपके अकॉर्डिंग RRB PO के लिए सेफ स्कोर क्या है. तो सेफ स्कोर ऐसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. ये लेवल ऑफ द पेपर और मतलब वैकेंसीज, आपकी स्टेट, बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है. और अब तो अपन 5 years का ट्रेंड भी एनालिसिस नहीं कर सकते बिकॉज इस बार पैटर्न काफ़ी मतलब पूरा ही चेंज हो गया था RRB का. तो लाइक इसमें सेक्शनल टाइम एड ऑन हो गई थी जो पहले नहीं थी RRBs के अंदर. पिछली साल की जो कट ऑफ होती है, साथ ही वैकेंसीज जो होती है, वो द मेजर फैक्टर होता है सेफ स्कोर डिसाइड करने का. तो आई वॉज टारगेटिंग अराउंड समवेयर अराउंड 60 RRB PO के लिए. एंड क्लर्क में तो लाइक जितना आप अटैम्प्ट कर सकते हो उतना. तो इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 69 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 1 क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. और शाम को इसका एनालिसिस भी आ गया था तो मैंने वहीं पे ये फाइल अटैच कर दी है इसके अंदर. इसमें मेरी परसेंटाइल लाइक रैंक तो 1000 समथिंग कुछ है. एंड स्कोर 67.75 एंड द परसेंटाइल वॉज 91.32%. अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन वो जो मेरा गलत हुआ है वो सर्च कर रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं. तो मैं उसे एनालिसिस के टाइम पे देख लूँगी. एंड बाय द वेज आई हैव ट्राइड दिस डोरिटोज लाइक नाचोस का न्यू फ्लेवर. इट्स good, it's really amazing. I तो just love it. You should give it a try and see who is there. मैंने रात को जिस म्याऊ को दूध पिलाया था ये उन दोनों मतलब उस म्याऊ की दोनों बच्चियां हैं. लाइक बच्चियां हैं बच्चे आई डोंट नो कि ये क्या है. लेकिन मैं इनको छुप के देख रही थी. फिर मैंने इनके लिए भी दूध रख दिया था. तो उस मदर को ये प्लेस सेफ लगा. तो मेरे को ऐसे लग रहा था ना, तब वो उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लाके उन्होंने रखा है. और फिर ये बाद में आ गई थी. मैं बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि इनको डर लग रहा था. फिर ये आराम से वहाँ पे दूध पी रही थी और मैं इनको बस देखे जा रही थी. यार ये इतनी क्यूट लग रही थी, लाइक इतनी छोटी सी और इतनी सुंदर थी ये वाली. सो या आफ्टर कंप्लीटिंग माई अतिथि वर्क, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द मेन वर्क. आई हैव टू गो फॉर माई ब्रदर्स वर्क बिकॉज मेरे को उसका लाइक फॉर्म वगैरह फिल करवाना था. यूनिवर्सिटी वगैरह के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं तो वही हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए थे. और उसके बाद हम चले गए थे उसका फॉर्म फिल कराने के लिए. मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड कॉमर्स कॉलेज का उसका फॉर्म फिल कराया. लेट्स से उसका किस में एडमिशन हो पाता है नहीं हो पाता. बाकी कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है. एंड सेकेंड डेस्टिनेशन थी करंट अफेयर्स के PDFs निकलवाने थे हमको. तो हमने वो काम भी करा. एंड या एक तो छोटे मोटे काम थे वो भी हमने फटाफट से कंप्लीट करे. एंड रास्ते में आते वक्त हमने पैक करा लिए थे गोलगप्पे. यस. और ये देखने में जितने ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी लग रहे हैं ना, बिलीव मी ये खाने में भी उतने ही थे. एंड खाना पीना कंप्लीट करके मैंने बना लिया था डिनर सबका. और मेरे पास इतना इंटरेस्टिंग कमेंट आया. आई विल टेल यू व्हाट इट इज़. क्या बैंकर बनने के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है? नहीं भाई, नहीं होती है. मैं मजाक कर रही हूँ यहाँ पे, ओके. या फिर जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है ना, लाइक क्वांट करना, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये सब क्या हमारी हॉबी है. दैट्स वाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस. सो इस टाइप के कमेंट्स भी आते हैं. बट या मैंने डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के बाद मैंने किया था करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स में मैंने स्टडी IQ से ही कर रही हूँ अभी मैं. और मैं अपने टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये नोट्स वगैरह मिल सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगी उस चैनल का नेम. So yeah, that's pretty much it for today's video. If you liked it, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Please guys, like कर देना. I'll see you tomorrow. राधे राधे.